हेलो एंड वेलकम टू सिनेट्यूब हिंदी। पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 का एपिसोड 3 आ चुका है। अगर आप लोगों ने ये एपिसोड को अभी तक नहीं देखे है या आप लोगों ने इस एपिसोड को देखा है लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये एपिसोड पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एपिसोड 3 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 2 में क्या हुआ था। टॉमी मोजली से एक बार फिर हाथ मिला लेता है अपने बिजनेस के लिए। इसके बाद टॉमी जेक नेल्सन से मिलता है और उससे अपने ओपीएम वाले बिजनेस के बारे में बताता है। कहता है कि इस बिजनेस से कैसे ये लोग बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। फिर नेल्सन भी टॉमी की बात मान जाता है, उससे हाथ मिला लेता है। लेकिन तभी उसी टाइम लिजी का फोन आता है टॉमी को और कहता है कि रूबी बहुत ज़्यादा बीमार है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा है। तो हम देखते हैं कि टॉमी भाग कर जाता है अपने घर। अब आगे एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉमी और लिजी दोनों रूबी को उठाकर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उनसे कहते हैं कि शायद तुम्हारी बेटी को कोई इन्फेक्शन हो गया है और यह इन्फेक्शन तुम लोगों के अंदर भी घुस गया है। फिर वो लोग रूबी को एक रूम में एडमिट कर देते हैं और टॉमी को कहते हैं कि हमें तुम्हें भी चेकअप करना पड़ेगा, शायद तुम्हारे अंदर भी कोई वायरस आ गया है। फिर वो लोग टॉमी का भी चेकअप करते हैं लेकिन टॉमी को कुछ नहीं निकलता। उसके बाद टॉमी बाहर बैठा होता है रूबी की याद में, क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तभी उसके पास लिजी आती है डॉक्टरों से बात करके। फिर टॉमी लिजी से पूछता है डॉक्टरों ने क्या कहा है। तो वो कहती है कि डॉक्टर ने बताया है कि रूबी को टीबी हो गया है और उसके दोनों लंग्स में बहुत ज़्यादा वायरस फैल गया है। जिससे ये सुनकर टॉमी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या वो बच सकती है। लेकिन लिजी कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, यानी अब रूबी के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ये सुनकर टॉमी और भी ज़्यादा डर जाता है और दुखी हो जाता है। फिर टॉमी जाता है अपनी बेटी से भी मिलने के लिए और उससे कहता है कि वो उसका इलाज कहीं ना कहीं से ढूंढ कर ज़रूर लेके आएगा। फिर हम देखते हैं कि टॉमी आता है अपने ऑफिस में। वो अपनी बहन आइडा को कॉल करता है और कहता है कि 5 दिन के लिए तुम मेरा बिजनेस संभालो, मैं कहीं जा रहा हूँ। फिर वो फ़ोन पे आइडा को सारा बिजनेस के बारे में बता देता है, कहता है क्या क्या करना है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके अगले वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडा आती है मोजली के घर पर टॉमी की जगह, क्योंकि यहाँ पर सबकी मीटिंग होने वाली होती है। जबकि अब टॉमी यहाँ पर नहीं है, वो अपनी बेटी का इलाज ढूंढने के लिए कहीं गया है, इसलिए उसकी जगह पर एडा आई है। तो वहाँ पर मोजली भी होता है। तभी वहाँ पर नेल्सन और उसकी भतीजी जीना भी आती है। फिर यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि टॉमी नहीं है बल्कि उसके यहाँ पर उसकी बहन है। तो नेल्सन थोड़ा ताना मारता है टॉमी को, लेकिन एडा भी उसका बराबर से जवाब देती है पलट कर। फिर इनके बीच में इसी थोड़ी बिजनेस की बात होती है। फिर नेल्सन और जीना दोनों बराबर टाइम टू टाइम शेल्बी फैमिली को थोड़ा ताना मारते रहते हैं, लेकिन इनका पलट कर जवाब देती है एडा भी। फिर इनके बाद थोड़ी बिजनेस के बाद भी हो जाती है। फिर एडा कहती है कि माफ़ करना टॉमी यहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन टॉमी ने तुम लोगों को अपने घर पर इनवाइट किया है, जहाँ पर इसके आगे की पूरी बात होगी और बिजनेस में आगे क्या करना है टॉमी तुम लोगों को बताएगा। इसके बाद एडा उन लोगों को इनविटेशन कार्ड दे देती है और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। एडा वापस आ जाती है पीकी ब्लाइंडर्स कंपनी में। एडा टॉमी के ऑफिस में आकर बैठती है तो उसके हाथ टॉमी की एक डायरी लगती है, जिसमें टॉमी एडा के लिए इंस्ट्रक्शन छोड़कर जाता है, जिसमें वो एडा को आगे क्या करना है वो बताता है। एडा वो पढ़कर जाती है अपनी दूसरी ऑफिस में, जहाँ पर इजाया नाम का एक एम्प्लॉय होता है। एडा उससे कहती है कि हम लोगों का ओपीएम लिवरपूल के एक वेयर हाउस में से चोरी हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ तुम वहाँ पर जाओ और वो सारे ओपीएम वहाँ से वापस इकट्ठा करो और जो चोरी कर रहा है उसे मारो। फिर एडा उस इजाया से कहती है कि तुम आर्थर को साथ में लेकर जाओ, क्योंकि अगर आर्थर होगा तो उसे देखकर वहाँ के लोग कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आर्थर शेल्बी है, उससे सब डरेंगे। फिर वो कहता है कि ठीक है हम लोग जाएंगे। उसके बाद अब वापस दूसरे सीन में चेंज होता है, जहाँ एडा आती है पब में थोड़ा दारू पीने के लिए। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है लिजी से। लिजी एडा को देखकर तो पहले उससे खुश होती है और उससे मिलती है, फिर बाद में उससे पूछती है टॉमी के बारे में। तो बताती है कि टॉमी गया है पहाड़ों के बीच में कहीं अपनी बेटी रूबी का इलाज ढूंढने के लिए। ये सब सुनकर लिजी थोड़ा गुस्सा होती है और कहती है कि उसकी बेटी यहाँ पर बीमार है। टॉमी अपनी बेटी और हॉस्पिटल को छोड़कर बताओ पहाड़ों में गया है। फिर लिजी एडा से पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो टॉमी कब वापस आने वाला है। तो एडा कहती है कि देखो टॉमी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि वो कहीं जा रहा है पहाड़ों में अपनी बेटी का इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो कब आने वाला है वापस। फिर इसके बाद से वापस दूसरा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हमें आर्थर को दिखाया जाता है, जहाँ आर्थर तैयार होता है और वहीं पर इजाया भी आता है अपने कुछ आदमियों के साथ। तो आर्थर कहता है कि ठीक है हम लोग जाएंगे वहाँ पर, अपना ओपीएम वापस लेकर आएंगे और जो भी हमारे सामने आएगा हम उनको मारेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एकदम पूरी तरह से पीकी ब्लाइंडर्स बनकर जाते हैं लिवरपूल में अपना ओपियम लाने के लिए। वो लोग एक वेयर हाउस में जाते हैं जहां पर उस वेयर हाउस का मालिक होता है। तो आर्थर उस मालिक को पकड़कर उससे पूछता है कि मेरे सारे ओपियम कहाँ है, और तुम जानते हो कि हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स है, तुम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सामान कैसे चोरी कर सकते हो। फिर आर्थर उस वेयर हाउस के मालिक को मारने ही वाला होता है, लेकिन वो वेयर हाउस का मालिक आर्थर को कुछ बोलने लग जाता है, उसे थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि आर्थर तुम्हें क्या हो गया है, पहले तुम तो हमेशा अकेले आते थे लड़ाई करने के लिए, बिजनेस की डील करने के लिए, अब तुम्हें लाठी की जरूरत पड़ती है, यानी अब तुम अकेले नहीं आते बल्कि तुम 4-5 लोगों को साथ में लेकर आते हो, तुम्हें क्या हो गया है आर्थर। फिर बाद में वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो, तुम अकेले हो गए हो जिंदगी में क्योंकि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें धोखा दिया है। उसकी ये सब बात सुनकर आर्थर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, यहाँ तक कि आर्थर रोने भी लग जाता है। फिर वो आदमी आर्थर को चुप कराता है, कहता है कि तुम इन सब की टेंशन मत लो, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तभी इजाया वहाँ पर खड़ा होता है और वो आर्थर से कहता है कि आर्थर तुम इसकी बात मत सुनो, तुम इसे मार दो। लेकिन आर्थर कहता है कि नहीं, हम इसे नहीं मारेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपना ओपियम भी ले लेते हैं और उस आदमी को भी छोड़ देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ टॉमी पहाड़ों पर आता है अपनी बेटी का इलाज ढूंढने के लिए। टॉमी को तो पहले लगता है कि ये सब काम एज़्मे ली ने की है, जो जॉनी की बीवी थी, जो अब इन लोगों को छोड़कर इन पहाड़ों में आ चुकी है। लेकिन एज़्मी टॉमी को देखकर उसे बताती है कि वो इन सब के बारे में नहीं जानती, उसे नहीं पता कि उसकी बेटी रूबी का हाल ये सब किसने किया है। फिर टॉमी बताता है कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बहुत ही अपनी आखिरी सांस गिन रही है और मुझे किसी भी हालत में अपनी बेटी को बचाना है, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो एज़्मे कहती है कि देखो, मुझे इन सब के बारे में तो नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि पहाड़ों की दूसरी तरफ भी कुछ लोग हैं जहाँ तुम्हें इन सब सवालों का जवाब मिल सकता है, क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे। तो टॉमी कहता है कि मैं जाना चाहूँगा, मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी की जान बचाना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं कि टॉमी और एज़्मे दोनों टॉमी की गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद एज़्मे बताती है कि यहाँ से अब गाड़ी नहीं जाएगी, अब हमें हॉर्स यानी घोड़ों पर बैठकर आगे जाना पड़ेगा। फिर वो लोग गाड़ी से वहीं पर उतर जाते हैं और घोड़े पर बैठकर वो लोग निकल जाते हैं पहाड़ की दूसरी तरफ जाने के लिए। थोड़ा दूर चलने के बाद जब वो जगह आ जाती है तो टॉमी देखता है कि वो एक ग्रेवी यार्ड है, यानी वो जगह पूरी कब्रिस्तान है। तो टॉमी पूछता है कि कब्रिस्तान में क्या मिलेगा। तो एज़्मे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जवाब मिलेगा कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। टॉमी कहता है कि मैं समझा नहीं यहाँ पर क्या है। तो एज़्मे बताती है कि तुम्हारी बेटी के साथ जो वो हो रहा है, यही चीज़ तुमने 10 साल पहले किसी और के साथ किया था। टॉमी कहता है कि क्या मतलब, मैंने क्या किया था। तो वो बताती है कि तुमने 10 साल पहले एक औरत को कुछ किया था, जिसके बाद वो उसके अंदर इन्फेक्शन आ गया था, फिर वो इन्फेक्शन उसकी बेटी में फैल गया था और उसकी बेटी सिर्फ 7 साल की थी। वो इन्फेक्शन जब उसकी बेटी के अंदर फैल गया तो उसकी मौत हो गई थी तुरंत, और उसकी माँ ने यानी वही औरत ने तुम्हें शराब दिया है, इसलिए वो शराब तुम्हारी बेटी को लग गया है और तुम्हारी बेटी भी ठीक उसकी बेटी की तरह मर जाएगी। तो टॉमी ये सब सुनकर थोड़ा डर जाता है और गुस्सा भी आता है, कहता है कि मुझे इस औरत को ढूंढना है जिसने शराब दिया है। वो जितना पैसा मांगेगी, वो जितना बंगला मांगेगी, वो सोना मांगेगी या पैसा, मैं उसे सब देने के लिए तैयार हूँ, बस वो मेरी बेटी के ऊपर से शराब हटा दे और मेरी बेटी को ठीक कर दे। तो फिर एज़्मी टॉमी से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को जिसने शराब दिया है उस औरत को ढूंढकर तुम्हारे पास लेकर आऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी वापस अपने घर पर आ जाता है और वो देखता है कि लीज़ी घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। लीज़ी जैसे ही टॉमी को देखती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम इतने दिन से कहाँ गायब थे, लेकिन टॉमी उसके सवाल का जवाब नहीं देता। फिर लीज़ी कहती है कि तुमने देर कर दी टॉमी, तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर टॉमी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नहीं झपकती। फिर लीज़ी बताती है कि अपनी आखिरी सांस में भी रूबी तुम्हें पूछ रही थी और वो कह रही थी कि उसके फादर टॉमी कहाँ पर है और तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, लेकिन आखिरी टाइम पे भी जब तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत थी तुम गायब थे। अब रूबी मर चुकी है टॉमी, अब तुम्हारा आके यहाँ क्या फ़ायदा। टॉमी ये सब सुन रहा होता है लेकिन वो एक भी बात का जवाब नहीं देता, वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग ऐसे फ्यूचर में और भी एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग और कौन से सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो, मैं उस सीरीज़ को भी एक्सप्लेन करूँगा हिंदी में बिल्कुल भी अच्छी तरह से।
तो दोस्तों बस आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।